हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। तो आज का क्वेश्चंस है आप लोगों का, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का मीनिंग बता दूँ फ्रेंड्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है माइक्रो यानी कि छोटा, और समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है बड़ा यानी कि मैक्रो होता है। बेसिकली व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सिर्फ किसी एक उपभोक्ता या एक फर्म की आर्थिक स्थितियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि के अंतर्गत पूरे संपूर्ण अर्थशास्त्र के आर्थिक स्थितियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि राष्ट्र की कुल आय कितनी है, कुल उपभोग स्तर क्या है, कीमत निर्धारण क्या है, ये सभी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो पूरा डीप में आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर मैं हमेशा आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर देती हूँ, जो कि आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी अभी मैं आप लोगों को समझा दी कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। व्यष्टि का मतलब मैक्रो होता है और समष्टि का मतलब मैक्रो होता है। यानी कि व्यष्टि मतलब छोटे पैमाने पे अध्ययन किया जाता है, और समष्टि यानी कि पूरे अर्थशास्त्र के जितने भी इकाई होती है सभी का अध्ययन किया जाता है। तो फर्स्ट डिफरेंस आता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर यानी कि पर्सनल लेवल का जो आर्थिक स्थितियां होती है, आर्थिक समस्याएं होती है, उसका अध्ययन किया जाता है। एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, यानी कि एक व्यक्ति में आ जाता है कि एक जो उपभोक्ता होता है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को माना जाता है कि एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या है, उसके उत्पादन स्तर क्या है। जैसे एक कंपनी को भी लिया जा सकता है, छोटा कंपनी। और फिर समष्टि में आ जाता है, एक समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थशास्त्र में क्या हो रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, बजट क्या चल रहा है। तो पूरे अर्थशास्त्र का ही अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय आय क्या है, कुल उपभोग और सामान्य कीमत स्तर क्या है, ये सभी का अध्ययन किया जाता है। तो सेकेंड अंतर आ जाता है, यानी कि दूसरा जो डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस में आ जाता है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत व्यक्ति जो होते हैं, काम कर रहे व्यक्तियों की व्यवहार कैसा है, ये सभी का अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार को अध्ययन किया जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी पूरे सोसाइटी का अध्ययन किया जाता है कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या, वहाँ के रहन सहन किस तरह का, ये सभी चीज़ों को अध्ययन किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। थर्ड डिफरेंस आ जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित होता है कि समष्टि प्राचल यानी कि मैक्रो पैरामीटर स्थिर रहते हैं। समष्टि में आ जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र वैशिष्ट प्राचलों मैक्रो पैरामीटर में स्थिर मान लेता है। यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है जस्ट अपोजिट एक दूसरे को मानता है, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो को मानता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो पैरामीटर्स को मानता है। फोर्थ डिफरेंस आ जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत का निर्धारण का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स। यानी कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है माइक्रो के अंतर्गत किसी एक वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार से किया जाना है, इसका अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है, समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सभी वस्तुओं का किस तरह से जनरलाइज किया जाए कि सभी का एवरेज प्राइस हो। 5 नंबर डिफरेंस आ जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र समस्याओं के निदान की कीमत संयंत्र प्राइस मैकेनिज्म अर्थात मांग और पूर्ति बलों की क्रिया निर्णायक होती है। जबकि समष्टि आर्थिक
समस्याओं जैसे कि रोजगार, गरीबी, अस्फीति आदि के समाधान में सरकारी भूमिका निर्णायक होती है। यानी कि यहाँ पे सरकार सभी चीज़ों की डिसीजन लेती है कि किस तरह से रोजगार दिया जाए, किस तरह से गरीबी स्थिति है, ये सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। 6 नंबर पॉइंट आता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसे एक कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार सिद्धांत के द्वारा भी जाना जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के डिफरेंस को समझे। तो ऐसे ही अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में आया तो इस तरह से ही आप लोग आंसर दीजिएगा, आप लोग को अच्छा मार्क्स मिल जाएगा आप लोग के एग्ज़ाम में। तो उम्मीद है यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।